राहुल आज बड़े दिनों बाद इंदौर से वापस अपने शहर आया था। दिवाली आने वाली थी, पर इस बार वो थोड़ा जल्दी आ गया था। किसी कारण से उसकी क्लासेस भी बंद हो गई थी। इस वजह से जल्दी उसका घर आना बनता था। माँ बाप में अकेला बेटा था। पिताजी भी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे। जैसे तैसे घर की जरूरतें और राहुल की पढ़ाई का खर्चा निकल रहा था। सोचा इस बार घर जल्दी जाकर के पापा को लेने रेलवे स्टेशन खुद जाएगा। हर बार पापा लेने आते थे उसे। माँ के चेहरे पर राहुल के आने की खुशी तो थी, पर कहीं न कहीं राहुल के पापा के आने ना आने का भ्रम भी था। दरअसल एक औरत जब घर पर अकेली पड़ जाती है तो उसकी आधी जिंदगी भ्रम में ही निकल जाती है और इंतजार करने में। ऐसे में ना घर की सफाई की चिंता होती है, न किसी और काम की। जो चहल पहल कभी उसे परेशान कर दे के रख देती थी, वही चहल पहल फिर वो घर के बाहर खेलते हुए बच्चों में खोजा करती है। पहले पति के लौटने का इंतजार, फिर बेटे के लौटने का इंतजार। ये इंतजार का सिलसिला जीवन भर चलता ही रहता है। राहुल के आने पर उसकी माँ तो खुश थी, पर उस खुशी में कहीं न कहीं एक कमी थी। एक दिन राहुल ने पापा को फोन किया। पापा, आप इस बार घर आ रहे हैं ना दिवाली पर? पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, कोशिश करूंगा, मन तो है, लेकिन। इतना कहकर चुप हो गए। राहुल के लिए ये कुछ नया नहीं था। बचपन से लेकर आज तक उसने हमेशा अपने पापा से यही सुना था। आखिर घर की जरूरतों ने उसके पापा को उन्हीं के घर ना लौटने पर मजबूर करके रख दिया था। उसकी माँ भी किचन से सब कुछ सुन रही थी और आंसू बह रहे थे। राहुल के पूछने पर कह दिया वो प्याज की वजह से है, लेकिन राहुल जानता था कि ये आंसू प्याज के नहीं है। न जाने कितने त्योहार राहुल, उसकी माँ और उसके पापा, इन तीनों के अलग अलग गुजरे थे। राहुल हमेशा सोचता था कि एक दिन वो उसके पापा के साथ बाइक से कहीं दूर किसी झील के किनारे पास जाकर साथ बैठेंगे और राहुल उनसे कह सकेगा कि वह आज तक उनके बिना कितना अकेला महसूस करता रहा है। एक दिन राहुल के पापा का फोन आया। बोले, इस बार भी काम थोड़ा ज्यादा है, सो। इतना कहते ही राहुल समझ गया कि पापा इस बार भी नहीं आ रहे हैं। दिवाली गुजर गई। अब राहुल के जाने का भी वक्त आ गया था। बाहर रिक्शा वाला खड़ा था। राहुल ने माँ के पैर छूते हुए कहा, अगली छुट्टियों में फिर जल्दी आने की कोशिश करूंगा माँ, अपना ख्याल रखना। माँ ने उसका माथा चूमा और रिक्शा में बैठकर राहुल रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। माँ बस उसकी तरफ देखती वहीं बैठी रही। आंख से बस आंसू बहे जा रहे थे। वही इंतजार। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।